हाय स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स। तो इससे पहले हमने दो टॉपिक जो हैं वो पढ़े हैं। एक था टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स और उसके पहले जो है वो था क्रोमोसोम्स एंड डीएनए इंट्रोडक्शंस। तो इस लेक्चर्स को देखने से पहले आप उन दोनों लेक्चर्स को देख लीजिएगा ताकि कोई प्रॉब्लम्स जो है वो आपकी इस लेक्चर में ना हो, क्योंकि ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड भी हैं। ठीक है जी। तो हम स्टार्ट करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स। तो जो क्रोमोसोम्स की कॉम्पोजिशन है, इसके अंदर पहले जो है मैं आपको कॉम्पोजिशन के बारे में बताऊंगा, उसके बाद इसकी इंफॉर्मेशंस के बारे में कुछ चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद इसकी एनाटमी है, एनाटमी के लास्ट पे जो है वो क्रोमाटन टाइप्स होती हैं, उनको देखते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ जी। जब भी आप क्रोमोसोम्स को देखते हैं तो क्रोमोसोम्स के अंदर मेरे पास इंट्रोडक्शन में आपको बहुत अच्छी तरह बता चुका हूँ कि हमारे पास ये एक क्रोमोसोम है। जब आप इसको देखें तो ये बेसिकली दो चीज़ों से मिलके बनता है, एक डीएनए से और एक प्रोटीन से। प्रोटीन जो है इसमें मेन हिस्टोन प्रोटीन होती है, इसके अलावा जो है स्मॉलर अमाउंट में कुछ प्रोटीन इसके अंदर पाई जाती हैं, लेकिन मेन जो है वो हिस्टोन प्रोटीन है। यहाँ पे जाके मैं हिस्टोन प्रोटीन के बारे में भी बताऊंगा कि वो है क्या। ठीक है। तो 40% हो गया इसमें डीएनए, 60% जो है इसके अंदर कंपोजिशन में प्रोटीन होगी। तो इसके अलावा जब भी आप क्रोमोसोम को देखें तो क्रोमोसोम में कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं आरएनए सिंथेसिस पॉइंट। ठीक है। ये मेरे पास ना एक सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर है ये क्रोमोसोम। जब आप इस क्रोमोसोम्स को देखते हैं तो आपको पता है कि क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए है, डीएनए से सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा। तो क्रोमोसोम से जिस जगह से आरएनए बन के निकलता है उसको हम बोलते हैं आरएनए सिंथेसिस पॉइंट। वो स्पेसिफिक पॉइंट्स, वो स्पेसिफिक पोजीशंस, वो स्पेसिफिक लोकेशंस जिस जगह से आरएनए बन की फॉर्म्ड होता जो है रिलीज होता जाए उसको हम बोलते हैं आरएनए सिंथेसिस पॉइंट। और एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि ये मैंने जो पॉइंट लिखा हुआ है अनब्रोकन, ये क्या है कि मेरे पास ये क्रोमोसोम है, इसके अंदर अगर डीएनए जो है वो इस तरह बिल्कुल लॉन्ग थ्रेड की तरह का होगा, लंबे का लंबा। ठीक है। अब वो इसके अंदर पैक है। अब ये कह सकते हैं कि ये जो थ्रेड है ये ऐसे नहीं है कि ये फिर टूटा हुआ है, आगे फिर टूटा हुआ है, आगे फिर टूटा हुआ है, ऐसा नहीं है। ठीक है। कंप्लीट ये एक लॉन्ग थ्रेड होता है जो अनब्रोकन होता है, जो क्रोमोसोम के ऊपर फिट होता है। तो ये था हमारे पास क्रोमोसोम की कंपोजिशन के अंदर जो है उसके अंदर एक तो चीज़ मैंने आपको डीएनए पढ़ा दी, डीएनए के बाद फिर मैंने आपको प्रोटीन बताई, आरएनए सिंथेसिस के बारे में बताया, और लास्ट पे जो है मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर जो डीएनए का थ्रेड होता है वो अनब्रोकन है। ठीक है। वो टूटा हुआ नहीं है, वो छोटे छोटे फ्रैगमेंट की फॉर्म में नहीं है, कंप्लीट जो है वो क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है। तो इन्फॉर्मेशन की अगर बात करें तो एक क्रोमोसोम्स को जब हम देखें तो क्रोमोसोम के अंदर 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड है। आपकी बुक के में एक तो लिखा होगा 140 मिलियंस और इसके अलावा 1.4 10⁻⁸ दोनों एमसीक्यूज ध्यान में रखने हैं। और अगर 0.14 × 10⁻⁹ ऐसे भी अगर एमसीक्यूज आए तो ये तीनों ही एमसीक्यूज ठीक है। 140 मिलियन, 1.4 × 10⁸, 0.14 × 10⁻⁹, तो ऑल ऑफ दीज, तो हमारे पास 100% अब श्योर है कि ऑल ऑफ दीज इसका इंफॉर्मेशन है। एक क्रोमोसोम, क्योंकि डीएनए छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बनता है जिसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, और इंफॉर्मेशन में 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड एक क्रोमोसोम्स के अंदर है। और जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डीएनए की स्टडी की उन्होंने बताया कि अगर हम एक क्रोमोसोम्स को देखें तो उसके अंदर इतनी इंफॉर्मेशन है कि उससे 280 बुक्स जो हैं वो पब्लिश हो सकती हैं, और हर बुक में 1000 पेज और हर पेज पे 500 वर्ड। ठीक है। तो वर्ड जो है वो किसको कहा है, वो न्यूक्लियोटाइड को कहा है, क्योंकि डीएनए के अंदर जो है आपको पता है फर्स्ट ईयर में सेकंड चैप्टर में जो है डीएनए वाला टॉपिक आपने पढ़ा, उसमें बताया भी गया था न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा भी था, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, आप वहाँ पे पढ़ के आए हैं। ठीक है जी। और इसके बाद एक चीज़ मैं और एक्सप्लेन करता जाऊँ
कि जब आप क्रोमोसोम्स को देखें, क्रोमोसोम्स का यहां से लेके यहां तक जो डीएनए है ना, इसकी जो लेंथ बनती है वो बनती है 5 cm, डीएनए की लेंथ। ठीक है। क्रोमोसोम्स के ऊपर जो डीएनए पाया जाता है उसकी लेंथ बनती है 5 सेंटीमीटर। अब ये जो 5 सेंटीमीटर लेंथ है ना, अब देखिए 5 सेंटीमीटर विजिबल है, मतलब अच्छा खासा साइज बनता है उसका। अब 5 सेंटीमीटर जो है लेंथ जो है वो क्रोमोसोम के ऊपर कैसे पैक है, क्रोमोसोम का साइज कहते हैं 2 माइक्रोन के बराबर होता है, बहुत स्मॉल साइज। बहुत स्मॉल साइज क्रोमोसोम के ऊपर इतना लंबा डीएनए कैसे फिट है, आपकी वहां पे पैराग्राफ में वर्ड यूज किया होगा नेचर मार्वल। इसका मतलब होता है कुदरत का शाहकार। ये कुदरत का कमाल है कि एक छोटे से क्रोमोसोम के ऊपर इतना लंबा डीएनए उसने उसमें अरेंज किया है और उसके अंदर पैक किया है। इसको अगर आप इमेजिन करें ना, ये जो मैं आपको बात बताना चाह रहा हूं, एक सेल जो आपको नजर ना आए, वो उसके अंदर साइटोप्लाज्म, उसके अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम और क्रोमोसोम के ऊपर 5 सेंटीमीटर लंबा धागा। कुदरत का कमाल है। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास एक नेचर मार्वल्स है। तो आगे हम चलते हैं एनाटॉमी की तरफ कि क्रोमोसोम की एनाटॉमी क्या है। जेंटली डिस्टरप्ट एक वर्ड है, इसका मतलब होता है धीमे से खलल पैदा किए बगैर, कि एक सेल है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट किए बगैर आप उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे जब रखें। ठीक है जी, जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे रखें उस सेल को, तो सेल के अंदर ये जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्रोमोसोम होंगे। वैसे तो ये क्रोमाटिड्स की फॉर्म में है। जब आप यहां से इस क्रोमोसोम से इतनी, इसका जब डायमीटर देखें तो वो है 700 नैनोमीटर। यहां से आप इतना सा पार्ट देखें तो इसको हम बोलते हैं सोलेनॉइड स्ट्रक्चर्स। जब आप इतना सा पार्ट नेक्स्ट लेके गए ना यहां पे, फिर इसमें से थोड़ा सा पार्ट, ये जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम से इतना सा पार्ट आगे लेके गए तो इसको हम बोलते हैं सुपर क्वाइल विद इन क्रोमोसोम, के क्रोमोसोम के अंदर क्वाइल है। अब इस क्वाइल को फर्दर देखें, उसको कहते हैं क्वाइलिंग विद इन सुपर क्वाइल। ठीक है, अब इस क्वाइल को आगे फर्दर देखें तो इसको बोलते हैं क्रोमाटन फाइबर्स। इस क्रोमाटन फाइबर में से थोड़ा सा पार्ट आप नेक्स्ट देखें, जो हमारा मेन आज मैंने आपके साथ डिस्कस करना है वो ये है कि क्रोमाटन फाइबर के अंदर ना ऐसे राउंड राउंड प्रोटीन हैं, जिन प्रोटीन को हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। ये जो हिस्टोन प्रोटीन है ना, इनके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। अब इन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर 2 अमाइनो एसिड हैं, आर्जिनिन एंड लाइसिन। आर्जिनिन एंड लाइसिन जो है बेसिक इन नेचर होते हैं। अब ये जो बेसिक इन नेचर होने की वजह से इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और डीएनए पे आपको पता है नेगेटिव चार्ज होता है। डीएनए पे नेगेटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि डीएनए में फास्फेट ग्रुप होता है PO4 2-। फास्फेट ग्रुप PO4 2-। मैं यहां पे ना इसको जरा आसान अल्फाज में समझाने के लिए ये आपको बता रहा हूं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये ना 4 बॉल हैं, इन पे पॉजिटिव चार्ज है, और इन 4 बॉल के ऊपर फिर 4 बॉल हैं, उन पे भी पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और एक ना लंबा सा यहां पे थ्रेड है और इस पे नेगेटिव चार्ज है। जब ये थ्रेड उस 4 बॉल के पास लेके जाएंगे तो क्योंकि उसको आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज ने अपने गिर्द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किए हुए हैं, जो ही इसके उसके नज़दीक लेके जाएंगे तो वो ऐसे फाइबर इसके गिर्द ऐसे कवर्ड हो जाएगा, उसको राउंड कर लेगा, उसको सराउंड कर लेगा, उसके ऊपर पैक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक आपको टर्म जो है वो सुननी होगी, डिफाइन न्यूक्लियोसोम। कि न्यूक्लियोसोम क्या होता है? स्टूडेंट्स, जब भी हम क्रोमोसोम्स के अंदर देखें, क्रोमोसोम में से सुपर क्वाइल थी, सुपर क्वाइल के आगे क्वाइल थी, क्वाइल के अंदर क्रोमाटन फाइबर था। क्रोमाटन फाइबर को जब फर्दर डिटेल में स्टडी किया तो वहां पे क्या होता है
कि जब 8 हिस्टोन प्रोटीन, कितनी प्रोटीन का नेम लिया? 8 हिस्टोन प्रोटीन और एक डीएनए का टुकड़ा, एक डीएनए का टुकड़ा को कितने साइज का? जिसमें 200 न्यूक्लियोटाइड हों। फिर इसका मतलब है हमारे पास दो चीजें हो गई हैं, 200 न्यूक्लियोटाइड वाला डीएनए का टुकड़ा और 8 हिस्टोन प्रोटीन जब आपस में मिलके जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। ठीक हो गया जी। तो इस तरह यहां पे कुछ लिंकर प्रोटीन भी होती हैं जिनका बीएसई में जिक्र किया जाता है, हमारा यहां पे उसका नहीं है तो मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा। तो कहने का मतलब ये है कि जब हिस्टोन प्रोटीन से आप वो जो टुकड़ा है, वो जो फाइबर है, उसको अनरैप करें, उसको उतारें, उतारने के बाद जब आप देखेंगे तो वो इस तरह का होगा डीएनए का टुकड़ा। ठीक है, ये डबल स्ट्रैंड है। डुप्लेक्स का वर्ड यूज किया होगा। डुप्लेक्स का मतलब ही होता है दोहरा, डबल स्ट्रैंड। दरमियान में इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्योंकि इसके बाद जो है हमारे पास क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, और उसके बाद है डीएनए एज अ हेरिडिट मटेरियल। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फिर स्टार्ट हो जाएगी डीएनए की केमिकल नेचर और डीएनए की स्टडी, और डीएनए को पूरी डिटेल में हमने उसके अंदर देखना है। ठीक है, तो इतना सा इंट्रोडक्शन जो है ये मैंने आपके साथ शेयर किया। करने के बाद नेक्स्ट एनाटॉमी ये थी सिंपल सी डीएनए की। उसके बाद हमारे पास है क्रोमाटिन टाइप्स। ठीक है, जब भी आप क्रोमोसोम्स को देखें, क्रोमोसोम्स में दो तरह का क्रोमाटिन्स होता है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में कुछ ऐसा डीएनए होता है जो एक्सप्रेस हो, जो एक्सप्रेस हो और आगे उससे प्रोटीन बने, उसको हम बोलते हैं यू क्रोमाटिन। यू का मतलब होता है ट्रू, जो एक्सप्रेस हो उससे प्रोटीन बने, प्रोटीन आगे बॉडी में डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करे। दूसरा है हेट्रोक्रोमाटिन। हेट्रोक्रोमाटिन को जब भी आप देखते हैं तो हेट्रोक्रोमाटिन डीएनए वो होता है जो बिल्कुल कंडेंस हो और नेवर एक्सप्रेस्ड, जो कभी भी एक्सप्रेस ना हो, वो डीएनए के अंदर हमेशा कंडेंस फॉर्म में हो, ऐसे डीएनए को हम बोलेंगे हेट्रोक्रोमाटिन। और हेट्रोक्रोमाटिन एंड यूक्रोमाटिन के बाद एक कुछ लाइन है उसमें यह बताया है कि जब भी हम न्यूक्लियस के अंदर देखें तो वहां पे क्रोमोसोम जो है वो तो डीकोंडेंस हो जाता है, वहां पे वो बन जाता है क्रोमाटिन मटेरियल। और क्रोमाटिन मटेरियल जो है जब सेल डिवाइड करता है, सेल साइकिल में डिवीजन होना स्टार्ट होती है, तो वही क्रोमाटिन मटेरियल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोसोम में। अब ये जो मैकेनिज्म है इसके लिए एक वर्ड यूज किया गया है इंटेंसिव रिसर्च, कि ये ज़रा थोड़ी सी अभी कॉम्प्लेक्स है, इस पे वर्क हो रहा है, अभी साइंटिस्ट ने इतनी अच्छी तरह नहीं जाना। तो सारे लेक्चर जो है ना, सारा लेक्चर जितना भी है, तो मैं आपको एक चीज़ इसमें ये जस्ट बताऊं कि जी फॉर एग्जांपल मेरे पास 8 बॉल हैं, 8 बॉल पे मैंने डीएनए को कवर किया, फिर आ गया लंबा सा धागा है, फिर वो लंबा अगली 8 बॉल, फिर वो लंबा अगली 8 बॉल। ठीक है, इस तरह ये करता जाऊँगा, फिर ये जो बॉल्स हैं फिर ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे सराउंड करेंगे, फिर जो स्ट्रक्चर बनेगा फिर वो आपस में एक दूसरे के ऊपर सराउंड करेगा। इस तरह ये सराउंड करता जाएगा एक दूसरे के ऊपर। जब ये सराउंड करेगा तो सराउंड करने के बाद हमारे पास एट द लास्ट जो है वो क्या बन जाएगा? क्रोमोसोम्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो था कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम। तो इंशाल्लाह जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है मिलेंगे। तो आज के लिए